जिंदगी रफ्तार से आगे बढ़ रही है, लेकिन क्या ये आपको उस जगह पर पहुंचा रही है जहां पर आप जाना चाहते हैं? आप कई साल तक जो आपके पास नहीं है उसे खोज सकते हैं और अंत में आप वहीं पहुंचेंगे जहां पर आप जाना नहीं चाहते हैं। संसार जो हमें देना चाहता है उसे देखते हुए अक्सर हम ये पाते हैं कि उसमें कुछ नहीं है। कुछ भी हो, इस संसार के मोड़ और मरोड़ की आपकी इस यात्रा में जरूरी नहीं कि ये आपको व्याकुलता और निराशा के मार्ग में रख दें। तो चलिए मैं आपको बताऊं कि जीवन की यात्रा कैसे करते हैं। ये तो परमेश्वर को अपना गाइड बनाने का रोमांच है, जहां आप पाएंगे शांति, उद्देश्य और वो सामर्थ जिसे आप खोज रहे थे। ये कल्पना से बाहर की आशीषों की यात्रा है और यही तो अद्भुत भाग है। परमेश्वर के साथ जीवन की यात्रा के लिए आपको जो भी चाहिए सब आपके पास है। आपको जो चाहिए उसका आधा भाग या उससे बढ़कर नहीं, परमेश्वर ने आपको जो भी चाहिए वो सब दे दिया है। परमेश्वर कभी ये नहीं चाहते कि आप प्रतिदिन की यात्रा में लड़खड़ाते चले जाएं। अवश्य ही बिना तैयारी के आपके भविष्य की यात्रा में जाना नहीं है। तो आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये समय है कि परमेश्वर ने आपको जो दिया है वो सब खोल लें और खोज निकाले कि कैसे आप इस यात्रा के लिए तैयार किए गए हैं और भरोसे के साथ में जिए, क्योंकि मेरे दोस्तों आपके पास जो भी चाहिए वो सब है। नए रोमांच का अनुभव करने के लिए किसी चीज में आगे बढ़ने से बड़ा और कुछ भी नहीं है। जानते हैं किस बात के कारण यह अर्थपूर्ण होता है? जब आप ये यात्रा किसी के साथ में बांटते हैं। जिंदगी तो ऐसे ही है, अपने अनुसार जीवन जीना तो बहुत ही आसान होता है, लेकिन एक साथ मिलकर जीने वाला जीवन तो हमेशा बेहतर होता है। ऐसा जीवन जीना क्या होता है जो दूसरों की भलाई और खुशियों की परवाह करने वाला है? इसके लिए उग्र करुणा चाहिए, ऐसी करुणा जो दूसरे लोगों की जिंदगी बदल दे और आपकी भी। हेलो, मैं हूं डेविड जर्माया और आज हम ऐसे 7 तरीकों को देखेंगे कि अपनी यात्रा को अकेले में जीने के बजाय दूसरों के साथ मिलकर इसे पूरा करने में मेरे संदेश में खोज निकालिए उग्र करुणा दिशा परिवर्तन के इस एडिशन में। तो पूरे संसार की यात्रा करते हुए मेरे साथ जुड़ जाइए न्यूयॉर्क शहर में सेंट्रल पार्क के ऊपर ओपेल रूम जैज एट लिंकन सेंटर में मेरी सीरीज आपको जो चाहिए वो सब में। आपके डाकिये से बढ़कर आपको कोई नहीं जानता। फ्लॉयड मार्टिन कई दशकों तक डाकिये का काम करते रहे, 500 घरों के लिए। कई साल तक मेल पैकेजेस, अच्छी खबर, बुरी खबर, जंक मेल, बड़ी पैकेज, गिफ्ट और स्पेशल डिलीवरी दिलवाई मरियाना जॉर्जिया के उनके पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए। पर उन्होंने केवल यही नहीं दिया, साथ ही उन्होंने पहुंचाई मुस्कान और प्रोत्साहित करने वाले शब्द। बच्चों को उन्होंने लॉलीपॉप दिए। वो पड़ोसियों की मदद करते, बुजुर्गों के घर तक अखबार भी पहुंचाते थे। जो कुछ भी गलत दिखाई देता था उसके लिए आंखें खुली रखते थे। पड़ोस में रहने वाले कुत्ते और बिल्लियों को उन्होंने भोजन दिया। बच्चे जब हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते तो उनके मेल बॉक्स में $20 रख देते थे। जब परिवार का कोई सदस्य या कोई पालतू मर जाता तो रोते, वो प्यार से बोलते और लोगों को गले लगाते। जब बुरी खबर देने के लिए वो किसी के घर के पास में आते, वो अपने को उनके साथ जोड़ते और पूरे काम में उनके साथ में बने रहते। अवश्य ही वो मनुष्य थे और ये हमेशा नहीं कर सकते थे। आखिर में उन्होंने घोषणा की कि वो रिटायर हो रहे हैं। लोग अपने पसंदीदा डाकिये को खोने के कारण दुखी थे। मतलब किसके पास ऐसा डाकिया था? वो केवल डाकिया नहीं, उनके पास्टर थे। तो उनके काम के आखिरी दिन एक रिपोर्टर अटलांटा जर्नल कॉन्स्टिट्यूशन से उनके साथ में उनकी यात्रा में जुड़े। एक के बाद एक घर के लोग लाइन लगाकर थे कि डाकियों को फेयरवेल विश करे। कुछ मेल बॉक्स फूलों से सजे हुए थे, गुब्बारे और चिन्हों से सजे थे। जब उन्होंने अपना आखिरी खत डिलीवर किया तो सब लोगों ने उनके लिए बड़ी पार्टी की। हर कोई इस पार्टी में आया कि इन्हें गले लगाए, उनकी पीठ थपथपाई और उन्होंने इसे खुशी के आंसुओं के साथ किया। पर कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई। वो फ्लॉयड के बारे में सोशल मीडिया पर कहानियां बताने लगे। किसी ने कहा पोस्टमैन हवाई में जाना चाहते थे और ये ट्वीट और पोस्ट वायरल हो गई और बस एक हफ्ते में $32,000 उनके पास आ गए, पूरे देश के सैकड़ों लोगों की ओर से। वहां के रहने वाले, पहले रहने वाले, यहां तक कि अजनबियों से भी आए।
फिर एयरलाइंस में भी आगे बढ़कर बिना कोई कीमत लिए उन्हें टिकट देना चाहा। फ्लॉयड मार्टिन ने अपने लोगों से कहा कि मेरी परवाह करने के लिए आपका धन्यवाद। हम एक साथ मिलकर अच्छे और बुरे समय में से होकर गए हैं। शायद आपको पता नहीं था, लेकिन मुझे आपकी जरूरत थी, आप थे। मैं आपसे प्यार करता हूं और इससे कहता हूं, अभी संसार को सबसे ज्यादा इसी की जरूरत है। प्रेम, परवाह और करुणा और एक दूसरे की देखभाल करना। ये सच्ची कहानी है और ये ज्यादा समय पहले नहीं हुई। इसका सारांश है, यह ऐसा समाज है जिसे आज संसार ढूंढ रहा है। जब हम ऐसी कहानियों को पढ़ते हैं तो हमारे दिल में चाहते हैं कि काश हम वहां पर रहते, काश मैं ऐसे वातावरण में रहता, ऐसे पड़ोस में रहता। खैर, पतरस विश्वास करता था कि कलीसिया को ऐसे ही पड़ोस में रहना चाहिए, ऐसी जगह जहां पर भाईचारे की प्रीति भरी हुई हो। तो वो इसे ऐसे गुणों की सूची में जोड़ता है जो हमें अपने जीवन में बढ़ाते चले जाना है। वो कहता है कि हमें भक्ति के साथ भाईचारे की प्रीति जोड़नी है। पतरस जानता था वो क्या कह रहा है, क्योंकि वो उसके पार चला गया था। जब पतरस प्रभु यीशु के साथ में जुड़ा तो वो तो सबसे ज्यादा करुणामय व्यक्ति था। असली भाषा ग्रीक में जो शब्द पतरस उपयोग करता है भाईचारे की प्रीति के लिए, क्या आप तैयार हैं? वो शब्द है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया ये तो भाईचारे की प्रीति के शब्द का अनुवाद है। इस शहर को फिलाडेल्फिया कहा गया क्योंकि विलियम पेन, पेंसिल्वेनिया के फाउंडर, वैसा शहर बनाना चाहते थे जिसके बारे में यहाँ पर बाइबल में लिखा गया है। तो उन्होंने बाइबल में से ये नाम चुन लिया और उस शहर का नाम रखा फिलाडेल्फिया। इस शब्द का अर्थ है भाईचारे की प्रीति का शहर। क्या ऐसा ही हो रहा है? इसके बारे में आप खुद देख लीजिए। मसीह के अनुयायी होने के नाते हमें इस नाम के अनुसार जीना है। हमें भाईचारे की प्रीति के नाम के अनुसार रहना है। हमें फिलाडेल्फिया के विश्वासी होना है। अब कई बार जब आप कोई वचन पढ़ते हैं तो यह आपको दूसरा वचन याद दिलाता है, और सच में मेरी पूरी विचारधारा इस संदेश में और इस किताब के विषय में यही है। मैं पूरा संदेश एक ही वचन पर प्रचार कर रहा हूँ। जब भी यहाँ पर आता हूँ मैं भक्ति और करुणा के बारे में सिखा रहा हूँ। दूसरे वचनों को देखे बिना इसे नहीं कर सकते हैं। और मैंने ये पाया है, इसमें से हर एक शब्द के लिए एक वचन है। नए नियम में आपको इसे ढूंढना होगा। जब आपको वो मिल जाएगा तो वो वचन कमेंट्री होगा उस शब्द के बारे में जिसे आप समझने की कोशिश करते। यही बात सच है। फिलाडेल्फिया इस शब्द पर जो कमेंट्री है ये पाई जाती है इफिसियों 4 वचन 25 से आगे। वचन का ये भाग हमें बताता है कि फिलाडेल्फिया के विश्वासी के जैसे जीने का मतलब क्या है। आइए पढ़ते हैं। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह, सब बैरभाव समेत तुमसे दूर की जाए। ये सब तुमसे दूर हो और एक दूसरे पर कृपालु हो, करुणामय हो। जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे का अपराध क्षमा करो। विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण वचन का भाग है कि इसका अध्ययन करें और इसे समझ ले। इफिसियों का ये वचन तो अक्सर दूसरे वचनों के पास वापस जाता है, क्योंकि करुणामय होने के लिए ये पौलुस के 7 ऐसे बुलेट पॉइंट्स हैं। इनमें से हर कोई आपके हृदय तक आलोक के एक ऐसे पोस्टल कैरियर जैसे है। बाइबल हमें बताती है कि भरोसे के साथ अपनी मित्रता बनाए, अपने संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें और भूखे को भोजन दे, अपने शब्दों से दूसरों को बल दे, अपनी आत्मा से कड़वाहट निकाल दे, करुणा करने के नए मार्ग देखिए, और जैसे मसीह ने आपको क्षमा किया दूसरों को क्षमा करें। मतलब इस पर काम करने लगे तो ये सब कुछ बदल देगा। क्या आप इससे बेहतर परिभाषा सोच सकते हैं कि फिलाडेल्फिया के विश्वासी होने का मतलब क्या है? तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला है भरोसे के साथ अपनी मित्रता बनाए। पौलुस कहता है झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, ऐसे प्रभु कहते हैं। हम आपस में एक दूसरे के अंग है, यही तो कहता है।
अच्छे संबंधों के लिए भरोसा बहुत ही ज़रूरी है। मुझे याद है हाल ही में मैंने पढ़ा था जोआना गेन्स, जिन्होंने हाल ही में अपनी शादी की 16वीं सालगिरह मनाई है। जोआना ने अपने फैंस को लिखा कि 16 साल हो गए और ऐसे लग रहा है कि बस अभी ही शुरू हुआ है। कई साल पहले फायरस्टोन स्टोर पर इनकी मुलाकात हुई, जहां जोआना काम करती थी, और ये तुरंत आगे बढ़े। जोआना कहती है कि मुझे विश्वास नहीं होता कि चिप कितने करुणामय हैं। करुणामय आंखों से मुझे कई बार हंसाते हैं। मैं जान गई कि यही वो है, क्योंकि उन पर भरोसा कर सकती थी। क्या लोग जानते हैं आप पर भरोसा कर सकते हैं? भाईचारे की प्रीति भरोसेमंद आत्मा से शुरू होती है, जहां ईमानदार और करुणामय होने के लिए इच्छा रखते हैं। सुनिए, एक दूसरे से ईमानदारी से कहने का मतलब ये नहीं कि जो भी मुंह में आए उससे आप बोल दे। स्टोनियन मार्टियन ने लिखा, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो कहते हैं कि मैं सच बता रहा हूं और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। क्या आप ऐसे व्यक्ति को जानते हैं? चलिए इस समय मैं आपको सच्चाई बताता हूं। आपके भाई या बहन होने के नाते मैं आपको सच्चाई बताता हूं और ऐसा कुछ कहते हैं जिससे वो आपको कुचल देता है। सच बताने का मतलब ये नहीं कि बस जो आए वो कह दे। आपको लोगों को चोट नहीं पहुंचानी है। इन सब का संतुलन करने के लिए बुद्धि चाहिए। ईमानदारी और करुणा के लिए बुद्धि लगती है ताकि किसी पर भरोसा कर सके। भाईचारे की प्रीति में बढ़ने का मतलब अपने ऊपर भरोसा और दूसरों पर भरोसा करने में बढ़ते जाएं। और आप सभी पर भरोसा नहीं कर सकते। देखिए, जब मैं बीमार था उस समय एक बात मैंने सीखी कि मैं किस पर भरोसा करूं। आपके जीवन की मुश्किलें और आपकी बीमारी आपके मित्रों को छान लेती है। मदद करती है कि सच्चे दोस्तों और दूसरों का फर्क जान ले। हम इस संसार में सभी पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपको भरोसेमंद होना है। आपके जीवन साथी और आपके पड़ोसी आप पर भरोसा रखें। वो आप पर भरोसा रखें। जिनके साथ काम करते हैं वो आप पर भरोसा रखें। भाईचारे की प्रीति तब शुरू होती है जब हम झूठ को दूर करते हैं और एक दूसरे से झूठ बोलना बंद करते हैं, ईमानदार होते हैं और करुणा में लोग होते हैं। भरोसे से अपनी मित्रता बनाएं। ये दूसरी बात है। अपने संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें। भाईचारे की प्रीति में एक विशेष गुण होता है कि ऐसे क्रोध वाले व्यक्ति को दूर रख देते हैं। पौलुस इस तरह से कहता है, क्रोध तो करो पर पाप न करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। पौलुस उस क्रोध के बारे में नहीं कह रहा था जैसे ट्रैफिक जैम में हम फंस जाते हैं। ये कहता अपने पड़ोसियों पर क्रोधित होना। जब आपकी परीक्षा होती है कि आप क्रोधित हो जाएं, यह अक्सर इसलिए होता है कि दूसरा व्यक्ति जिससे आप बहुत प्यार करते हैं उसने आपको परेशान करने वाला कुछ किया है। बाइबल ये नहीं कहती कि कभी क्रोधित ना हो। क्रोध मनुष्य की प्रतिक्रिया है, लेकिन इसे नियंत्रण में रखना, इस भावना को हमें अपने वश में रखना है, नाइट्रोग्लिसरीन के बॉटल के जैसे। और इसलिए पौलुस ने भजन 4:4 से लिखा कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। भाईचारे की प्रीति तो क्रोधी व्यक्ति के लिए बाइबल का सुधार है। किसी ने कहा जितना बढ़ते जाएंगे उतनी गलतियां कम करेंगे। परिपक्वता में यह बात जुड़ी है कि कब अपने क्रोध को आप प्रकट करें। मुझे ये वाक्य हमेशा पसंद है। कहता है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। मैं मैरिज कॉन्फ्रेंस में गया जहां पर लोगों ने कहा कि ये तो एक अच्छी बात है, अगर पत्नी से झगड़ा हुआ है तो, या पति के साथ, तो सोने के पहले इसे सेटल कर लें। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम क्रोध की आत्मा के साथ में जिए। आप एक ही समय में दयालु और क्रोधित तो नहीं हो सकते हैं। भरोसे के साथ अपनी मित्रता बनाएं। अपने संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें। फिर कहता है, भूखे को भोजन दे। भाईचारे की प्रीति के लिए ये एक और भेद है कि चोरी करने वाला वो अब चोरी न करें, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने के लिए उसके पास कुछ हो। आपको समझना होगा, जब ये लिखा गया पौलुस ने इन शब्दों में से लिखा। विश्वासियों ने जब पहली बार ये पत्री पढ़ी, ये फीबे प्रांत के आने वाले लोग थे। बहुत से लोग तो बस दुकानों में चोरी करते थे, यहां तक कि छीनने वाले थे। पौलुस कहता है वे चोरी बंद करें और अपने हाथों से काम करने में लगे, ताकि उपजीविका कमा सके और फिर उनके पास कुछ होगा कि वो दूसरों को भी दे सके, और ये उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, जिसे हम भाईचारे की प्रीति कहते हैं। ये उल्टा हो जाना है, इसके बजाय कि दूसरे से चुराए। इस वचन के आधार पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हें परिश्रम की सलाह देता हूं, ताकि तुम उनसे चुराओ नहीं, लेकिन उन्हें देने वाले बनो। बाइबल कहती है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है और वो अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा।
जब इस तरह की उदारता आपकी जीवन शैली हो जाती है तो आप इफिसियों 4 के अनुसार जीना शुरू किए हैं। मुझे याद है एक बार डॉन और मैं बात कर रहे थे, उसने मुझे ये कहानी बताई। वो 7-Eleven स्टोर के पास में थी और हम वहाँ से दूर नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर एक माँ थी जिनके 2 छोटे बच्चे थे और वो एक साइन लिए थी कि बच्चों को भोजन देने में मदद कीजिए। और दाना ने उसे देकर घर की ओर निकलने लगी तो प्रभु ने उसके दिल में कुछ कहा और वो फिर से मुड़कर आई। 7-Eleven में जाने के बजाय वो वहाँ पर पिज़्ज़ा स्टोर में गई और उन बच्चों के लिए उसने कुछ पिज़्ज़ा खरीद लिए और वापस जाकर उनकी माँ को दे दिए। माँ को कुछ पैसे दिए, 2 बच्चियों को पिज़्ज़ा दिया और डाना ने कहा, उसने कहा, डेविड, मैंने कभी नहीं देखा कि ये 2 छोटी बेटियां कितनी भूखी थी। और उसने कहा, जब मैं वहां पर रुककर उन्हें खाते हुए देख रही थी तो मेरा पूरा दिल टूट गया। जब आप करुणा के लिए अपना दिल खोलते हैं तो ये सब कुछ होता है। तो देखिए, कुछ लोग इस तरह से कहते, देखिए मैं सब कुछ संभाल तो नहीं सकता हूं इसलिए मैं इसकी परवाह नहीं करूंगा। नहीं, अगर सब ऐसा करेंगे तो किसी की परवाह नहीं होगी। प्रभु से कहें कि वो आपको सचेतता दे। जिन लोगों से आप दिन में मुलाकात करते हैं, प्रभु कहें उसकी मदद कर लें, फिर प्रभु पर छोड़ दें कि प्रभु उनकी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने दिल की रक्षा करेंगे कि वो ठंडा ना हो जाए। और साथ में हर जगह लोगों की ज़रूरतें होती हैं। छोटी जेसेल जन्म के समय में केवल 1.14 पाउंड्स की थी क्योंकि उसकी माँ गर्भावस्था में ड्रग्स लिया करती थी। 3 महीने तक वो आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर जीवित रही। उसके माता पिता बुरी लत में पड़े थे, उसकी देखभाल नहीं कर पाए। उसे फ्रांसिस्कन चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाया गया जबकि वो बहुत ही छोटी थी। उसे देखने कोई नहीं आया, लेकिन वहाँ एक नर्स थी जिसका नाम ली स्मिथ था। उसने उसे देखा, उसने उसके लिए बड़ी करुणा महसूस की और नियमित रूप में उससे मिलने आई। उसने कहा, जब से मैं इससे मिली हूँ तो इसकी नीली आंखों के पीछे और कुछ था जिसने मेरा ध्यान आकर्षित किया। मुझे लगा इस बच्चे से मुझे प्यार करना, इसे सुरक्षित रखना है। लिज जोसेल की माँ बन गई और उसने यही आशा रखी कि इसे जन्म देने वाले माता पिता इससे मिलेंगे। जब ये योजना पूरी नहीं हुई तो सोचिए क्या किया, उसने उसे गोद ले लिया। जब लिज और उसका परिवार जज के सामने आए ताकि वो एडॉप्शन को पूरा कर सके, तब उसने खड़े होकर कहा, जब जज कमरे में आते हैं तो सभी आदर के कारण खड़े हो जाते हैं, लेकिन आज मैं आपके आदर में खड़ा हूं लिज, क्योंकि तुम इस जज के आदर के योग्य हो। जन्म का दिन तो चमत्कार होता है, लेकिन मीलों दूर किसी को गोद में लेना ये तो मंजिल तय करना है। हालांकि लीज ने अकेली माँ होने के सारे दबाव को स्वीकार किया। जोसे की मेडिकल अवस्था बिगड़ती चली गई। फीडिंग ट्यूब से ही उसे भोजन दिया जाता था। बहुत से न्यूट्रिशियन तो लिज के लिए मैनेज करना मुश्किल था, लेकिन वो कुछ साधारण से भोजन को लेकर लिज वही करती चली गई जिसके बारे में वचन इस तरह कहता है, अपनी भक्ति के साथ में भाईचारे की प्रीति जोड़ो, मसीह के जैसी करुणा जोड़ो, उग्र करुणा जोड़ो। ये उग्र था, उसने इस बच्चे को जन्म नहीं दिया, लेकिन इस बच्चे से प्रेम करने की इच्छा प्रभु ने उसके दिल में रखी और उसने वैसे ही किया। जब हम खुद को उसके लिए खोलते हैं, प्रभु ऐसा करते हैं। कहिए, प्रभु क्या आज मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, किसी की सेवा कर सकता हूँ? मुझे वो दिखाइए, मैं निश्चय इसे करने की कोशिश करूँगा। भरोसे से अपनी मित्रता बनाएं, दूसरे से झूठ न बोलें, अपने संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें, एक दूसरे पर क्रोधित ना हो, भूखे को भोजन दें और अपने शब्दों से दूसरों को बल दें। यहाँ पर यह कहता है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से न निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बाइबल ऐसे वचनों से भरी हुई है कि हमें इन शब्दों को कैसे कहते जाना है, हम किस तरह से उसे कहते चले जाएं। जहाँ तक कि हमारी जीभ की बात आती है, ये तो बहुत ही व्यवहारिक और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा वचन है। हमारे मुंह से हम जो भी कहते हैं वो अपवित्र ना हो, यानी अशुद्ध ना हो। हम गलत तरह के शब्दों का उपयोग न करें, यानी कोसने वाले शब्द ना हो। हम जो कुछ भी कहते हैं वो अशुद्ध और अपवित्र ना हो, कुछ भी बिना तंदुरुस्ती का ना हो, कुछ भी विनाशकारी ना हो और कुछ भी ऐसे खत्म करने वाला ना हो। निश्चय ही भाईचारे की प्रीति रखने वाले विश्वासी के शब्द तो दूसरे को उभारते जाएं और दूसरों को प्रोत्साहित करते चले जाएं। अपने शब्दों से भाईचारे की प्रीति दिखाना आप आदत बना लीजिए कि प्रतिदिन एक व्यक्ति की सराहना करेंगे।
आज मैं किसकी सराहना करूं? जब आप किसी को धन्यवाद करेंगे तो सच में यह आपके दिल को कितना प्रसन्न करेगा, आप चकित हो जाएंगे। आप जानते हैं, अब्राहम लिंकन ब्रुक्स ब्रदर के ओवरकोट को पहने थे जब वो अपने पत्नी के साथ एक थिएटर में परफॉर्मेंस देखने के लिए गए 14 अप्रैल 1865 के दिन। और रात 10 बजे के बाद जॉन विल्क्स बूथ उनके पीछे आए और उन्होंने उनके सिर में गोली मार दी। लिंकन को गोली लगने के बाद सड़क के किनारे बोर्डिंग हाउस में लेकर गए, वहां पर उनकी मृत्यु हो गई और उनके कोट के पॉकेट में जो कुछ भी उनका था उसे जमा करके उनके बेटे के हाथ में सौंपा गया। रॉबर्ट टॉड लिंकन ने उसे एक बक्से में रखा। फिर आगे जाकर रॉबर्ट्स की बेटी मेरी को यह सौंपा गया, जिसने 1937 में देश की लाइब्रेरी में उसे डोनेट किया और वो बक्सा कभी नहीं खोला गया, लेकिन 1976 में उसे खोला गया। जानते बक्से में क्या था? उस रात लिंकन अपने साथ क्या लेकर गए थे? अपने उस ब्रुक्स ब्रदर्स कोट में उनके पास कुछ चश्मे थे और पॉकेट नाइफ था और सोने की एक घड़ी थी, सफ़ेद रुमाल और कफलिंग था, $5 का नोट था, ब्राउन लेदर वॉलेट था और गौर से सुनिए, और बहुत से न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स थे। उसमें से एक पर उनकी उपलब्धि के बारे में इस तरह से शुरू में लिखा, अब्राहम लिंकन अपने समय के एक सबसे महान नेता हैं। हालांकि वो सबसे अच्छे नेताओं में से एक हैं, अब्राहम लिंकन पर बहुत ज़्यादा दोष लगाया गया था और हमारे जैसे ही उन्हें प्रोत्साहन और शाश्वती की ज़रूरत थी। और उन्होंने उस आर्टिकल में पाया जहां उनके बारे में अच्छा लिखा गया था, उन्होंने उसे मोड़ा और अपने पॉकेट में रखा और अपने साथ लेकर गए अपने मृत्यु के उस अनुभव में। क्या यह हमारे लिए याद दिलाने वाली बात नहीं कि चाहे हम जो भी हो, हमें प्रोत्साहन की ज़रूरत है। हमें जानना है कि हमारे कामों की किसी को परवाह है और इसीलिए दूसरों पर दोष लगाने के लिए हमें अपने शब्दों को बर्बाद नहीं करना है। जानते हैं, विश्वासी के रूप में हमें कभी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बहुत से लोग इस तरह से करते हैं। वो हमेशा ऐसा ही करते हैं, तो हम उनके साथ क्यों जुड़ जाएं? आइए हम अलग हो जाएं, हम फिलाडेल्फिया की भाषा बोलने वाले हो जाएं। फिलाडेल्फिया के शब्द, भाईचारे की प्रीति के शब्द, हमें कठोर होना बंद करके करुणा दिखाने वाले होना है, जैसे वचन हमें होने के लिए प्रोत्साहित करता है। आमीन। भरोसे से अपनी मित्रता बनाएं, अपने संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें, भूखे को भोजन दे, अपने शब्दों से दूसरों को बल दे, और फिर नंबर 5, अपनी आत्मा से कड़वाहट को निकाल दे। वचन 30 और वचन 31 यही तो कहता है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार का कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा और सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। पता नहीं क्या आपने देखा, लेकिन वचन 26 और वचन 27 में पौलुस ये कहता है कि जब हम कुछ समय के लिए क्रोधित रहते हैं तो हम शैतान को जगह देते हैं। फिर वचन 30 में कहता है कि जब हम अपने दिल में कड़वाहट को रहने देते हैं तो पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। अगर हम अपने शब्दों और हृदय से सही काम नहीं करते हैं तो शैतान को अपने जीवन में जगह देकर पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं जो हम में रहता है। कड़वाहट की आत्मा 2 काम करती है, ये पवित्र आत्मा को शोकित करती है और शैतान को प्रसन्न करती है। भाईचारे की प्रीति में बढ़ने के लिए आपको अपने व्यक्तिगत मुद्दों को हल कर देना चाहिए। ये कोई आसान काम नहीं है, आज इसे आसानी से देख सकते हैं। कड़वाहट से आज़ाद होना मुश्किल है। पवित्र आत्मा की मदद से अपने दिल से कड़वाहट निकालने के लिए हर कोशिश कीजिए। जैसे हम उसमें बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्रोध और कड़वाहट रखने वाला चेहरा प्रेम के प्रगटीकरण में बदल जाएगा। और बाइबल कहती है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। हमेशा हम ऐसे लोग हों जो अपनी दया के लिए जाने जाए, जो बदसूरती और बुराई के विरुद्ध में खड़े रहें, जो कि आज हमारे इन बुरे दिनों के इतने बड़े भाग हैं। मुझे आपके साथ सहमत होने की ज़रूरत नहीं, आपके विश्वास पर विश्वास नहीं करना है, लेकिन मुझे आपके साथ में सम्मान और दया से व्यवहार करना है और आपकी सुनना है, जैसे मैं अपेक्षा करता हूं कि आप मेरी सुने। भरोसे से अपनी मित्रता बनाएं, संबंधों को क्रोध से स्वतंत्र करें, भूखे को भोजन दे, अपने शब्दों से दूसरों को बल दे, अपनी आत्मा से कड़वाहट निकाल दे और करुणा करने के नए मार्ग देखिए। इससे हम इस वचन के भाग के अंतिम वचन में आते हैं, इफिसियों 4:32 में।
ये सच में भाईचारे की प्रीति का विचार लेकर आता है। इफिसियों 4:32 कहता है, एक दूसरे पर कृपालु हो और करुणामय हो। मुझे याद है बचपन में मुझे ये वचन याद करना पड़ा। संडे स्कूल में ये हमारा एक मुख्य वचन होता था। करुणा के कारण हमेशा प्रतिक्रिया होती है कि आपने देखा है। बाइबल कहती है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। मैं ये कह रहा हूं कि करुणा कोई एक सिद्धांत नहीं है। करुणा बाइबल का कोई एक शब्द नहीं है। करुणा तो ऐसा शब्द है जिसके साथ में क्रिया जुड़ी है। कहता है कि तुम करुणामय हो। जब किसी पर करुणा करते हैं इसका मतलब उनके लिए कुछ करते हैं, या आपके दिल के बारे में गर्व महसूस करना नहीं। केवल करुणामय मनोदशा हो ये अच्छी बात नहीं है। करुणामय मनोदशा अच्छी है लेकिन कुछ नहीं करते हैं। करुणा के काम भलाई करते हैं। प्रार्थना कीजिए, प्रभु जी आप मेरी मदद कीजिए कि आज मैं ऐसे किसी को देखूं जिनके लिए करुणा दिखाऊं, जिससे मेरी ओर से वचन चाहिए। अगर आप उससे मांगेंगे तो वो इसे करेंगे। अगर मांग रहे हैं तो इसका अर्थ जान लीजिए। अगर आप इसे जान ले और न करें तो परमेश्वर इसके कारण शोकित होंगे। तो आप उससे मांगिए और वो इसे करेंगे। वो आपकी मदद करेंगे, आपको सचेत हृदय देंगे कि आपको इनकी मदद करनी है। एक दूसरे पर करुणा करे, करुणामय हो जाए। फिर कहता है जैसे परमेश्वर ने मसीह में हमारे अपराधों को क्षमा किया वैसे दूसरों को भी क्षमा करें। वचन के इस भाग में बड़ी सच्चाई है। कितने लोग जानते हैं क्षमा मुश्किल है। कई बार जो हुआ उस पर यह आधारित होता है। कुछ ऐसा भयानक होता है तो आप कहते हैं क्या मैं इसके लिए उसे क्षमा कर दूं? क्या इसके लिए मैं उसे क्षमा कर दूं? नहीं, मैं नहीं, लेकिन प्रभु करते हैं। और प्रभु ये कहते हैं कि अगर आप इसे जान ले कि आपको क्षमा करने के लिए उसे क्या करना पड़ा, तो आपके लिए परमेश्वर ने जो क्षमा रखी है उसमें आपको जो भी क्षमा चाहिए वो मिल जाएगी। कि आप दूसरों को क्षमा करें। अगर अपने बल में करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी आप ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां कहते हैं मैं उसे क्षमा नहीं कर सकता हूं, तो बस याद रखिए बाइबल कहती है कि जब हम निर्बल थे, जब हमारे पास परमेश्वर को देने के लिए कुछ नहीं था, जब हम अपने साथ कुछ न लाए, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा कि वो हमारे पापों के लिए मर जाए और हमें क्षमा करे। और उसने मुझे क्षमा किया है, इसलिए मुझे जो क्षमा उससे प्राप्त हुई है उसके द्वारा मैं दूसरों को क्षमा कर सकता हूं। मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए क्षमा करते जाएं। आज दिशा परिवर्तन में मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज्यादा हम वचन का अध्ययन करें उतना ज्यादा हम समझते हैं कि हमारे प्रेमी परमेश्वर हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखना चाहते हैं। अगर आप ये संबंध शुरू करना चाहते हैं और निश्चित करना चाहते हैं कि उसके साथ आप अनंत काल बिताएंगे, तो बस आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और यीशु मसीह से विनती कीजिए कि वो आपके प्रभु और उद्धारक हो जाएं। अगर आपने विश्वास का ये कदम आज उठाया है तो मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि दूसरे विश्वासियों को अपना निर्णय बताइए, या भरोसेमंद सेवकाई या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में बढ़ते चले जाएं। प्रभु आपको आशीष दे और आशा करता हूं कि अगली बार जुड़ेंगे यहीं पर दिशा परिवर्तन में।